सभी तैयारी में हैं आने वाली यात्रा की। तब तो नज़ारे बड़े गजब के रहते हैं यहाँ के। आज पहुँच गए सारे सगाई में। पता नहीं यात्रा में क्या हाल होंगे। सभी पे करंट आ रहा है। मेरे पे तो कुछ ज्यादा ही करंट आ। जंगल में किसी ने आग लगा दी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के त्रिजुगी नारायण गाँव के किमाना खोला से। सुबह सुबह अभी हम सभी की तैयारी है आज खुमेरा तक जाने की। वहाँ पे है सगाई फंक्शन। तो प्रीति आज मुझे टीका लगा रही क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ प्रीति के घर पे। वैसे तो पहले भी आए थे लेकिन उस टाइम हम टीका नहीं लगा पाए। दीदी भी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल प्रीति तैयार है। प्रीति भी तैयार है। हाँ। प्रीति का एजमेंट छोड़ने आ रहे वाले हैं। आजकल ठीक सामने के जो बर्फीले पहाड़ हैं उनमें बर्फ़ काफ़ी कम हो गई है, लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ खूब सारी बर्फ़बारी हुई थी। उसके बाद तो पूरे बर्फीले पहाड़ बड़े गजब के दिखाई दे रहे थे। हर हर महादेव। तो करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ठीक नीचे दिखाई देने लगा है सोनप्रयाग मार्केट और धार के दूसरी तरफ आते ही यहाँ से ठीक नीचे दिखने लगी है सीतापुर की पार्किंग और सीतापुर के बड़े बड़े से होटल। बाकी सोनप्रयाग पार्किंग के पास में ही यहाँ पे दीदी लोगों का होटल, जिसमें कि बस तैयारियां चल रही हैं लगातार यात्रा की। पूरी केदार घाटी में लगातार चहल पहल बन रही है। धीरे धीरे सभी तैयारी में हैं आने वाली यात्रा की। ये दोनों के पास तो गाड़ी है, काश मेरे पास भी होती। जिसके पास रहता है ना वो बोलता है थोड़ा बड़ा होता है। ये वाले बोलते थोड़ा बड़ा होता है, हम हवा में उड़ते। चलो जी, अब सोनप्रयाग में आएंगे सीधे यात्रा के दौरान। सोचे यहाँ पहाड़ों में कितने ज़्यादा लोगों का रोजगार जुड़ा है केदारनाथ धाम की यात्रा से। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ तैयारियाँ चल रही हैं हर जगह। पार्किंग वाले रास्ते जाएंगे यहाँ सीतापुर में। अभी से इतने जाम के हालात हैं, पता नहीं यात्रा में क्या हाल होंगे। नालियाँ इतनी गहरी गहरी बना रखी हैं यहाँ कि क्या ही बोलें। किसी का टायर अगर फंस गया ना तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आज से यहाँ पूरे रास्ते भर में ऐसे घोड़े खच्चर ऊपर की ओर जाते हुए दिखेंगे ही हमें। ठीक ठाक, बढ़िया, धन्यवाद। कहाँ से हैं? अच्छा यूके तुरे। अच्छा बड़े बिग फैन। ठीक ठाक। आगे बढ़ते हुए अभी रुके हैं फाटा मार्केट में। दूसरे दिन भगवान केदारनाथ जी की डोली यहीं फाटा में विश्राम करेगी। बाकी अपने दोनों भाई जा रहे हैं सुयस भाई की शादी अटेंड करने। ठीक है तब है, बाय बाय। घोड़े खच्चरों की इन लाइन को देखते हुए लगता है कि यात्रा तो बढ़िया चलेगी। सबको यही उम्मीद है भाई। इस जगह पर थी रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब, पर यहाँ काफ़ी सही हो गई है रोड। अब इस पुल पे नहीं आना होगा हमें कुछ समय के बाद, क्योंकि यहाँ से बस ये नया पुल खुलने ही वाला है। चलो जी, पहुँच चुके हैं देवीधार, इस जगह का नाम है। हमें जाना है इस वाले घर पे, यहाँ पे सगाई फंक्शन अटेंड करने के लिए। पहुँच चुके हैं अभी सगाई वाले घर पे। बाकी यहाँ पे तो मेहमान भी आ गए भाई, हमको काफ़ी लेट हो गई आने में। बाकी यहाँ से भी ठीक सामने बर्फीले हिमालय बड़े गजब के चमक रहे हैं अभी। और ये सामने पे इस जगह पे ये है मंडानी पीक और सामने पे एक पहाड़ दिख रहा है ये वाला। तो इसके ही रास्ते हम गए थे मननी वैली में। और जब बर्फ़ पड़ती होगी इन पहाड़ों पे तब तो नज़ारे बड़े गजब के रहते हैं यहाँ के। बाकी ठीक नीचे गांव है ब्यूंग। तो इन्हीं रास्तों से होते हुए भगवान केदारनाथ जी की डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। बस अब कुछ दिन बाकी हैं उस यात्रा के लिए। यहाँ पे मिला मुझे लव, फूफू का लड़का। 12 पास कंप्लीट। कितने % आए? 58%। खुमेरा में इस वाली जगह पे लगातार जाम लगते रहता है यात्रा में। ये पूरा एरिया स्विंग जोन है यहाँ से नीचे को। तुम्हें गौर कहा खोड़े? अच्छा, खुमेरा गांव भी बहुत खूबसूरत लोकेशन पर स्थित है और केदार घाटी और आसपास के नज़ारे
तो हर समय बड़े सुंदर रहते हैं। अब लंच का टाइम हो चुका है तो सभी निकल रहे हैं लंच करने के लिए। सभी बैठ चुके हैं यहाँ खेतों में खाना खाने के लिए। मस्त मज़े से खाना बना है यहाँ इन बड़े बड़े बर्तनों पे। लगभग सभी मेहमानों ने खाना खा लिया है। सेकंड राउंड वाले बैठे हैं अभी मस्त में से इन खेतों में बैठ के खाना खा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मौसम सही है पर ख़राब होने को भी हो रहा है चारों ओर से। टाइम 2 बजने वाले हैं। मौसम भी गड़बड़ हो रहा है चारों ओर से। तेज़ हवाएं और काले काले बादल इन पहाड़ों को घेरे जा रहे हैं लगातार। आजकल जहाँ जाओ वहाँ टीका और शगुन का लिफाफा मिले जा रहा है। और मामा जी की सख्त ड्यूटी है सब मेहमानों को देखने की। क्या करना सख्त ड्यूटी। चलो जी इन सब की फोटो लेते हैं एक बार। अब आज पहुँच गए सारे सगाई में भाई। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, सभी पे करंट आ रहा है। मेरे पे तो कुछ ज्यादा ही करंट आ रहा है। टक के 440 वो तो तब ऐसा हो जाएगा कि बाल भी खड़े हैं। ढेर सारी बधाइयाँ बधाइयाँ अंजलि को। बधाइयाँ 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 बधाइयाँ। ला पानी की खत्म। फोटोज वगैरह खिंचवाने के बाद सब निकल रहे हैं धीरे धीरे घर की ओर। और यहाँ देखिए कितनी सारी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है भाई। इनको देख के लग रहा है कि जैसे यात्रा खुल चुकी होगी, लेकिन ये यात्रा से पहले की तैयारियां चल रही हैं हर जगह। शाम की गर्मा गर्म चाय। अंजलि को बहुत बहुत बधाई। चलो जी अब निकल पड़ते हैं यहाँ पुप्पू लोगों के घर से वापसी अपने घर की ओर। सभी लगे हैं यहाँ पे काम करने पे। अब यहाँ से सभी के रास्ते अपने अलग अलग दिशाओं में हैं। काजल भी रोने लगी। अरे की जरूर बनाऊँ। ठीक है मिलना था ठीक है। बाय अंजलि बाय। अच्छा ठीक था वाह। बाय 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 मिलते हैं तो बाय 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 वाह बाय ठीक था वाह। चलो जी अब निकल पड़े हैं यहाँ खुमेरा से घर की ओर वापसी। बाकी विदाई के टाइम पे तो सब रोने लगे थे भाई, क्योंकि बहुत समय के बाद मिले हैं ना सभी ऐसे। बाकी इस यात्रा में देखिए बहुत सारे साइकिलिस्ट भी लगातार चलते जा रहे हैं, पैदल भी यात्रा कर रहे हैं। यूपी बुलंदशहर से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम। शाम के 5:30 बजे अभी पहुंचे हैं उखीमठ मार्केट के पास में और आंचल है मेरे साथ बाइक में अभी। बाकी यहाँ से ठीक नीचे आप लोग भी दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के। बाकी यहीं से भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली 28 तारीख को केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। बाकी अब गर्मियां बढ़ने के साथ साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ देखिए जंगल में किसी ने आग लगा दी। उतर उतर। अरे बुझो बजे ऐसा कर हम इसको बुझा देते हैं फटाफट से। हट ले पूरा जंगल जल गया, नीचे जलते जा रहा है भाई। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। सारे पेड़ पौधे पत्तियां घोंसले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब जल गए। चलो जी पहुंच चुके हैं अपने परवाड़ी वाले घर के पास में। माँ अभी पहुंच गई यहाँ पे है पढ़ना है तुम खोल। चलो जी हिमगिरी भी पहुंच गई भाई। बाय बाय। अब यहाँ से सवारी चेंज होगी। काजल आ रही है अपने साथ। कल पापा जी गए थे स्कूटी से खुमेरा गांव की ओर, लेकिन रास्ते में बोला स्कूटी के टायर का बोल्ट निकल गया। तब मैकेनिक बुलाया, ठीक करवाई। बहुत मुश्किलें हैं भाई। ये हिमगिरी एक्सप्रेस सीधे आती है हरिद्वार से 10:30 बजे रास्ता लगती है और शाम को 6 बजे के आसपास यहाँ मनसोना पहुँच जाती है। काजल का स्टेशन यहीं पे है भाई। बाय मिलते हैं जल्दी। शाम के करेक्ट 6 बजे अभी पहुंच चुके हैं मनसूना में अर्चिता सैनिटरी स्टोर पे। यहीं से हमने अपने घर पे पानी का काम करवाया था। आपको सब्सक्राइब किया। अच्छा पक्का? हाँ पक्का किया हुआ देखो। अच्छा
हाँ की वीडियो देखता हूँ। अब धीरे धीरे होने लग गया मनसुना मार्केट सुनसान। कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाओ तो आके बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। यहाँ इन खेतों में देखिए खूब हरियाली छाने लगी है। जो भी बीज बोए थे सब उग के आ चुके हैं अभी। बाकी अब कुछ दिनों में चारों ओर और भी हरियाली बढ़ जाएगी। फिर तो इन खेतों में खूब सारा निराई गुड़ाई और मया वगैरह लगाने का काम चलता रहता है। घर में पहुँचने का सुकून ही कुछ अलग रहता है भाई। बाकी अभी सामने चौखंबा पर्वत की सिर्फ ऊंची ऊंची कुछ चोटियाँ जिन पर कि सूरज की आखिरी किरणें बड़ी गजब की चमक रही है भाई। बाकी अब कुछ दिनों में तो यहाँ पहाड़ों में बहुत चहल पहल बढ़ जाएगी। बस यात्रा बढ़िया से चलती रहे वही चाहिए भाई। एक दो दिनों में ही यहाँ माहौल बहुत बदल गया। घर के आसपास जितने भी ये गेहूं के खेत हैं सभी में देखिए पीलापन बढ़ने लगा है। और कुछ कुछ जगहों पे तो लगभग पक ही चुके हैं सारे गेहूं आता है शहरों से पहाड़ों की ओर पक के, और धान जाती है ऊपर पहाड़ों से शहरों की तरफ। बाकी अब घर पे आके गर्मा गर्म चाय पीने का तो मजा ही कुछ अलग है, वो भी इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने।